समय की बात है। एक गांव में वीरनाथ नाम का एक प्रतिष्ठित जमींदार रहता था। उसके पास खूब जमीन जायदाद थी और उसकी 2 संतानें थीं, करण और चान चान। पढ़ाई में तेज, संस्कारी और सभी की प्यारी थी। वहीं करण दिन भर गांव में आवारागर्दी करता, दोस्तों के साथ घूमता और पिता की कमाई उड़ाता। वीरनाथ अक्सर कहता, मेरा बेटा मेरे ही सिर पर बोझ है। लेकिन जब भी वो उसे डांटता, उसकी पत्नी सावित्री बीच में आ जाती। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे करण सिर्फ मेरा बेटा हो। इसी घर में एक नौकर था, आरव। गरीब जरूर था, मगर मेहनती और ईमानदार इतना कि सुबह 4 बजे से खेतों में लग जाता। वीरनाथ उस पर बहुत भरोसा करता था। एक दिन आरव और चान अकेले में मिले। चान ने कहा, प्रकाश, मेरा मतलब आरव, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ और तुमसे ही विवाह करूंगी। आरव झिझकता हुआ बोला, चान, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, लेकिन मैं एक नौकर हूँ। अगर तुम्हारे पिता को पता चला तो। चान ने कहा, अगर तुमने मुझे अपनाया नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। कुछ दिन बीते और शहर से एक बड़ा व्यापारी राजवीर मुखिया भोलाराम के साथ वीरनाथ से मिलने आया। राजवीर बोला, वीरनाथ जी, मैं विदेश जा रहा हूँ और चाहता हूँ कि आप मेरा सोना आधे दाम पर खरीदें। वीरनाथ थोड़ा हैरान हुआ, मगर बात मान ली। इसी दौरान गांव में चर्चा चलने लगी कि करण ने मीरा, मुखिया की बेटी को छेड़ा है। मुखिया शिकायत लेकर आया, मगर फिर माफ भी कर दिया। इन सब बातों के बीच चान और आरव का प्रेम परवान चढ़ता गया, लेकिन यह रिश्ता समाज और परिवार की दीवारों से घिरा था। राजवीर सोने का व्यापारी था, मगर उसके इरादे उतने ही सुनहरे नहीं थे जितना उसका कारोबार। उसने वीरनाथ को आधे दाम में सोना बेचने का प्रस्ताव दिया और वीरनाथ लालच में आकर मान गया। लेकिन आरव ने यह सब चुपचाप सुन लिया। उसे शक हुआ, कोई आदमी इतना बड़ा घाटा क्यों सहेगा। उसे याद आया कि राजवीर पहले भी एक गांव में धोखाधड़ी करके गायब हो चुका था। उसी रात चांद ने आरव से मिलने की कोशिश की, मगर इस बार करण ने देख लिया। गुस्से से भरा करण बोला, तू नौकर होकर मेरी बहन के करीब कैसे आया? अबे तुझे तो मैं। लेकिन तभी चांद आ गई और बीच में खड़ी हो गई। अब आगे क्या होगा? क्या वीरनाथ अपने बेटे की गलती माफ कर पाएगा? क्या आरव और चांद एक हो पाएंगे? क्या राजवीर की सोने की डील के पीछे कोई साजिश है? पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।